हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्री का एग्जैक्ट एनालिसिस। ठीक है, रीजनिंग का एक से एक मतलब 35 में से 35। ठीक है, क्वेश्चन क्या थे, कैसे थे, इसका पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, और मेरी शिफ्ट में मतलब 27 अगस्त की फोर्थ शिफ्ट में जिसने पेपर दिया होगा उसको पूछ लेना कि ये क्वेश्चंस थे या नहीं, ये पजल्स थे या नहीं, या फिर ये बदल ये से पजल्स बने थे या नहीं। ठीक है, एक जो पजल थी उसने सबकी पजल्स नहीं बनी है वो। ठीक है, उसका भी मैं बताऊंगा। वो लोग जो बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी में बन रही है, ठीक है, उसका भी मैं आंसर बताऊंगा, तो जरूर देखना। या फिर 27 अगस्त की जो फोर्थ शिफ्ट में जिसका पेपर था उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वांट और रीजनिंग से। ठीक है, ठीक है, तो पहले पहले बात करते हैं हम लेवल से। ठीक है, क्या थी लेवल। ठीक है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन एंड करंट ईयर, ठीक है, दोनों के ईयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, प्लस माइनस बहुत है। ठीक है, बहुत डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर तक इंग्लिश जो था इजी आता था। ठीक है, क्वांट जो था इजी आता था। रीजनिंग जो था इजी आता था। मतलब इजी नहीं है बट नॉर्मली इजी था, बट एज कंपेयर टू दिस ईयर इंग्लिश इन्होंने थोड़ा मॉडरेट कर दिया है कुछ कुछ शिफ्ट्स में। ठीक है, क्वांट बहुत कैलकुलेटिव कर रहा है। कल की सेकंड शिफ्ट जो थी 26 अगस्त की, सेकंड जो शिफ्ट थी उसमें बहुत कैलकुलेट मतलब मीन्स पॉइंट में भी 0.25, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बट 6.25 ऐसे वगैरह क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, एंड रीजनिंग एज इट इज इजी है। ठीक है, इजी बट कभी कभी लेंदी भी हो जाती है। लेंदी नहीं बोल सकते, मोस्टली तो इजी थी। ठीक है, बहुत सारे लोग इजीली कर लेते। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मेरी शिफ्ट का क्या था एनालिसिस, कैसे था, मेरे कितने अटेम्प्ट्स हुए, मेरा पेपर बिगड़ा या फिर क्यों नहीं बिगड़ा। ठीक है, उसके बारे में हम सब देखेंगे कि कैसा क्या था आज का पेपर। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे क्वांट की। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको क्वांट की। एंड सबसे बात पहली मेन बात, पहले खुल रहा है रीजनिंग सेक्शन, देन क्वांट सेक्शन, देन इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, ये तीन सेक्शन खुल रहे हैं जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। एंड इस बार थोड़ा लेवल अप हो गया है। ठीक है, आरआरबी पीओ प्री में भी लेवल अप हो गया था एंड आरआर आईबीपीएस क्लर्क, इस बार आईबीपीएस क्लर्क में भी जो है प्री में लेवल अप हो गया। तो इस बार मेंस में तो एग्जैक्टली अप होने वाला है। मेंस में भी जो है अप होने वाला है लेवल, इसीलिए अच्छे से प्रिपेयर करना है मेंस के लिए। ठीक है, क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश तो इजी आता है बट क्या पता हमें इस बार वो इंग्लिश थोड़ा हार्डर साइड पे डाल सकते हैं। ठीक है, देन अभी हम बात करेंगे क्वांट की। ठीक है, रीजनिंग में सबसे एंड में बताऊंगा क्योंकि रीजनिंग का 35 क्वेश्चन भी डिस्कस करना है तो उसको इसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, बट पहले रीजनिंग खुलता था। ठीक है, सॉरी, रीजनिंग खुलता था, देन क्वांट, देन इंग्लिश। ठीक है, बस रीजनिंग और इंग्लिश को उन्होंने स्विच कर दिया एज इट इज, जैसे कि एसबीआई कलर का पैटर्न चालू कर दिया। ठीक है, 15 सिंप्लीफिकेशंस थे किसमें, क्वांट में, इजी बट कुछ कुछ कैलकुलेटिव थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत इजीली हो सकते थे, बट 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट, देन उनका माइनस या फिर इनका प्लस। ठीक है, कुछ कुछ 2 डिजिट वाले भी आंसर आते थे। ठीक है, आई थिंक एक 92 आंसर आता था, एक 17 आया था। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्वांट का। ठीक है, तो बात यह है कि क्वांट का जो 15 सिंप्लीफिकेशन है वो मुझे तो इजी लगे बट थोड़े कैलकुलेटिव लगे। एकदम मॉडरेट साइड पे नहीं थे जो कि छोड़ने लायक कुछ नहीं थे। मुझे इजी टू मॉडरेट लगे एंड थोड़ा कैलकुलेटिव लगे। 2 से 3 क्वेश्चंस मुझे कैलकुलेटिव लगे। ठीक है, देन आई थी रॉन्ग नंबर सीरीज, 5 मार्क्स की आई थी रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या क्या आए थे क्वेश्चंस देखिए। मुझे जहां तक याद है एक डिफरेंस आया था 3, 6, 9, 13, 15 का डिफरेंस आया था। एक आया था स्क्वायर का डिफरेंस था। ठीक है, एंड उसमें जो रॉन्ग नंबर सीरीज में जो क्वेश्चंस गलत थे, ठीक है, वो मींस जो नंबर्स गलत थे वो कौन से थे, वो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में इसमें बता देता हूँ। ठीक है, वो जो थे, एक था 101 वाला, ठीक है, देन 565 वाला, देन था 1154 वाला, ठीक है, एंड वन था 181 वाला। ठीक है, ये चार थे। एंड एक जो पॉइंट वाला था जिसका आंसर 238.5 ऐसा कुछ तो लास्ट में था शायद। ठीक है, वो मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, वो उसमें मुझे लॉजिक नहीं हुआ क्रैक वो टाइम पे, तो उसको मैंने सॉल्व नहीं किया। उसमें उसके अलावा मैंने 2 से 3 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस किए। ठीक है, देन देखिए ये 20 मार्क्स तो इजीली आ जाते थे, ये 15 मार्क्स और ये 5 मार्क्स। ठीक है, 5 नहीं 4 मार्क्स पकड़ लो, 19 मार्क्स। क्योंकि अगर बाकी के 4 जो रॉन्ग नंबर सीरीज थी वो नॉर्मल थी, थोड़ा टाइम लगता था कि स्क्वायर का डिफरेंस, देन 369 वगैरह ऐसा कुछ डिफरेंस था।
ठीक है, 3 3 के गैप का वगैरह डिफरेंस था, तो ये डिफरेंस लेने में थोड़ा टाइम लगता था, बट इजीली सॉल्व हो जाता था। अगर आपने आरआरबी और आरआरबी क्लर्क में अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बट वो जो मैंने बोला था कि 238.5 ऐसा कुछ, तो एक लास्ट में 8.5 वाली जो सीरीज थी, ठीक है, वो रॉन्ग नंबर सीरीज थी, वो कैलकुलेटिव थी, ठीक है, वो उन्होंने एज अ स्पीड ब्रेकर डाली थी, ठीक है। देन अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन थे। अरिथमेटिक में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, जिसका मार्क प्राइस पूछा था, ठीक है, मार्क प्राइस दिया था, एंड उन्होंने पूछा था कि कितने परसेंट से उन्होंने मार्क प्राइस को कम किया, एंड सेलिंग प्राइस भी दिया था उसका, ठीक है, एंड 40% उसको कुछ तो मार्क प्राइस या फिर हाँ मार्क प्राइस अबोव किया था, ऐसा कुछ बोला था, ठीक है, तो वो निकालना था। देन एक मिक्सचर का क्वेश्चन था, ठीक है, देन ट्रेन का क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन था। देन मैंने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने देखे बट मैंने सॉल्व नहीं किए। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस किया, रेशियो किया, ठीक है, रेशियो में बॉयज एंड गर्ल्स 244 था, ठीक है, जो बॉयज थे वो 80% ज्यादा थे किससे, गर्ल्स से, तो उनका रेशियो दिया था आई थिंक 224 या कुछ तो वैल्यू दी थी, ठीक है। देन उसके बाद पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। पार्टनरशिप में एक की जैक जो नाम का था, ठीक है, एक बी और जै से कुछ जे से कुछ नाम था, और बी की जो वैल्यू थी वो 3 ज्यादा थी, ठीक है, मतलब सपोज ये एक्स इन्वेस्ट करता है तो ये जो था एक्स प्लस 300 इन्वेस्ट करता है, और ये 6 मंथ्स के लिए करता है, और ये 12 मंथ्स के लिए, और इनका रेशियो कितना दिया था, आई थिंक 200 टू 250 ऐसा कुछ तो दिया था, ठीक है, 200 टू 250। तो अगर हम यहाँ पे 300 रखते हैं तो यहाँ सॉरी यहाँ पे अगर 500 रखते थे तो यहाँ पे कितना होता था, 800 था, 8 6 जा 48, और ये जा 5 जा 600, तो ये यही रेशियो आता था जो 200 टू 250 वाला, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आंसर है इसका पार्टनरशिप का आंसर 500 था, एक पार्टनरशिप का। सेकंड पार्टनरशिप का देखा नहीं, एजेस बी का भी इजी था, ठीक है, तो ये दिया था। देन उसके बाद एक ही डी आया था मेरे शिफ्ट में, ठीक है, जो कि था बार ग्राफ वाला डी है, ठीक है, एक बार ग्राफ दिया था, नंबर ऑफ बॉयज थे, नंबर ऑफ बॉयज के एग्जैक्ट है मुझे याद है, ठीक है, 30 24 36 देन 20 और 26, ठीक है, तो इसमें मैंने ऐसा याद लगा कि 30 था पहला, देन उसने 6 माइनस किया, देन उसमें 30 में 6 प्लस किया, देन 20 26, ठीक है, थोड़ा मेरा टेढ़ा लॉजिक था, मैंने ऐसे याद कर लिया इसको, तो मुझे टाइम था, ठीक है, तो इसको मैंने याद कर लिया, ठीक है। एंड क्वांट मेरा 19 मिनट में बन गया था। जो कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े नहीं उसको मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरे से नहीं बन रहे थे, क्या फिर टाइम ले रहा था, ठीक है। तो क्वांट में मेरे हुए 27 अटेम्प्ट, ठीक है, आउट ऑफ 35, ठीक है, मुझे मेरे हिसाब से एंड क्वांट के हिसाब से इजी लगे। मेरा आई थिंक क्वांट 19.35 मतलब 19.5 मिनट में बन गया था, एंड जो आधा मिनट बचा था उसमें ना कुछ सॉल्व होने वाला था, क्योंकि अरिथमेटिक में मैंने सॉल्व किए थे, एंड बाकी के जो अरिथमेटिक थे वो थोड़े लेंदी थे, तो एंड उसके पास मेरा डीआई खुला था, तो मैं वो याद करते बैठ गया था, मतलब मैंने नोट डाउन किए थे, ठीक है। देन इंग्लिश की बात करते हैं, सबसे लास्ट खुला इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में मॉडरेट हो रहा है, इंग्लिश इंग्लिश को अच्छा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे मॉडरेट लगा पर्सनली फील, ठीक है। तो 4 एरर डिटेक्शन थे, इसमें भी कैसा था, करेक्ट सेंटेंस पूछे थे, आपको करेक्ट सेंटेंस टिक करने थे, ठीक है। तो ये थोड़ा टेढ़ा था, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है मॉडरेट कर देता है, इजी टू मॉडरेट नहीं था। अगर एरर डिटेक्शन पूछते थे तो इजी था, बट इन्होंने ये पूछे तो मॉडरेट था, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन हर एक जो है सेंटेंस है वो पढ़ के आपको सॉल्व करना था, ठीक है। देन पैराजम्बल था, पैराजम्बल ओलंपिक पे था, ठीक है, ओलंपिक दिया था कि जो आई थिंक कोई तो कंट्री थी उसकी ओलंपिक था, उन्होंने मेडल्स जीते थे 9 13, उससे वुमेन्स ने मतलब वॉन किए थे, ठीक है। तो ये बन रहा था ई एफ बी डी सी, बहुत लोगों ने यही बनाया बट मेरा थोड़ा अलग बना है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। तो इंग्लिश में भी मेरे 27 अटेम्प्ट है, ठीक है। देन 3 to 5 फिलर्स थे, फिलर्स एकदम इजी लेवल के थे, बहुत इजी लेवल के फिलर्स थे। देन 9 क्वेश्चंस थे आरसी पे, एंड आईसी आरसी में 2 गैप थे, ठीक है, तो उसमें से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जो 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है, सॉरी ना, आरसी था, आरसी कुछ पे था, 2 पीपल्स थे, एक जो था आर्ट टीचर था, एंड दूसरा जो था वो मेडिसिन केस में जो नेचुरल हीलिंग था उनके बारे में बताता था, कि जो आर्ट टीचर उन्होंने कैसे वो एरिया में वॉल डिक जो रहती वेल डिक की, देन उन्होंने सबके घरों में पानी कैसे पहुंचाया उसके बारे में दिया था। एंड जो सेकंड पर्सन थी, जो लेडीज थी, उन्होंने कैसे उनके जो फादर इन लॉ है उनकी जो नेचुरल हीलिंग की प्रोसेस है या फिर जो टेक्निक्स है उसके बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन था जो कि था ऑप्टिमिस्टिक एलोरिस्टिक एंड कुछ तो वो वीसी था, ठीक है, उनका दोनों का बिहेवियर देना था, ठीक है। तो वो पर्सनली मुझे नहीं आता, वो एक क्वेश्चन छोड़ा मैंने, एक क्वेश्चन मैंने पैराजम्बल का छोड़ा, एंड एक क्वेश्चन मैंने एरर डिटेक्शन का छोड़ा, तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये 3 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, ठीक है।
एंड इसमें देखिए आरसी में इंक्लूड नाम का एक वर्ड था, उसको रिप्लेस करना था, तो उसका आया था कवर्ड। एंड एक रिलाई करके एक तो आई थिंक ये था, इसमें फिलर था, आरसी में फिलर था, या फिर एक कोई तो वर्ड था, ठीक है। तो ये एक रिलाई करके वर्ड था, ये करना था, मतलब इसको फाइंड आउट करना था, ठीक है। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे, जैसे कि हम जो पैराजम्बल बोलते हैं, सेंटेंस का पैराजम्बल बोलते हैं, ठीक है, जो सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बनाते हैं, उसके दो क्वेश्चन थे, दो से आई थिंक दो या तीन क्वेश्चन थे, बहुत इजी लेवल के थे। देन फ्रेजल वर्ड के ज्यादा, फ्रेजल वर्ड जो रिप्लेसमेंट है, ठीक है, तो उसके सॉरी ये वर्ड हो गया, ठीक है, फ्रेजल वर्ड रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चन थे वो 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये लगा, ये है रीजनिंग एंड सॉरी क्वांट एंड इंग्लिश का, ठीक है। तो मेरे क्वांट में 27 है, इंग्लिश में भी 27 है। इसमें मेरे जो ये है एक एरर डिटेक्शन छूटा इंग्लिश में, एक पैराजम्बल का मैंने मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, क्योंकि मेरा जो ये ऐसे ही बना, बट थोड़ा एक जो है इधर उधर हुआ रहा था, ठीक है, तो वो मैंने टिक नहीं किया। एंड एक जो था मैंने वो आरसी का क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन, पैराजम्बल एंड आरसी, ये 3 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने। देन 27 मैंने क्वांट में किया। क्वांट में कुछ कुछ जो थे टॉपिक्स, ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट ही कर देता हूँ आपको लिए, ठीक है, हाईलाइटर, ठीक है। तो मिक्सर एनालाइजेशन का जो टॉपिक था, ट्रेन का था, मेंसुरेशन का, एजेस का, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन। एंड एक जो था क्वेश्चन वो था हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का। ये 5 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे। एंड आई थिंक 3 क्वेश्चन और कुछ कोई तो छोड़े थे मैंने, आई थिंक एक पार्टनरशिप के भी 2 क्वेश्चन, नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन था हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, उसका आंसर था 21600, कुछ तो आंसर आ रहा था, आई थिंक एसआईसीआई का क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी मैंने किया। एसआईसीआई का क्वेश्चन मैं भूल गया था पुट करना इसमें, ठीक है, तो वो भी मैंने क्वेश्चन किया था, एंड वो भी इजी था, ठीक है। तो ये था क्वांट एंड रीजनिंग का। अभी चलते हैं हम इंग्लिश रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या आया था, ठीक है। रीजनिंग में सबसे आया था जो जिसने सबकी नींद हराम करी है, मतलब 4th शिफ्ट वालों का, मोस्टली पीपल का जो बना नहीं है, वो पजल था फ्लैट एंड फ्लोर, ठीक है। फ्लैट एंड फोर फ्लोर था, पी एंड क्यू फ्लोर फ्लैट्स थे, एंड 4 फ्लोर्स थे। उसमें भी बहुत लोग बोल रहे कि कंडीशन बन रही थी, बट ऐसा कुछ कंडीशन नहीं बन रही थी, एग्जैक्टली इजीली बन रहा था, ठीक है। अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। पजल बेस्ड था। देन एक बॉक्स बेस्ड था, बॉक्स बेस्ड पजल थे। 5 क्वेश्चन इसमें भी थे, ठीक है। यहाँ पे हम 5 इधर लिख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस लिख लेंगे यहाँ पे, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है। मैं बताऊंगा कि क्या क्या आंसर आया था, उसका भी बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। बॉक्स बेस्ड पजल आया था। देन अनसर्टन वाले एक क्वेश्चन था, अनसर्टन वाले मतलब पजल थी, ठीक है, ठीक है, जिसमें 23 पीपल्स थे, एंड जो थे उसमें 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, अनसर्टन वाले में 3 क्वेश्चन थे। देन नॉर्थ फेसिंग वाला एक सिटिंग अरेंजमेंट था, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो 3-4 दिनों से जो मेरा लैपटॉप, आप जो जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारी मेंस लेवल पे प्लेलिस्ट बनती है, मेरा लैपटॉप का इशू हो गया था, तो इसका थोड़ा मुझे अभी आदत नहीं है 3-4 दिनों से, ठीक है। एंड मैंने ज़्यादा मॉक्स भी नहीं देता आईबीपीएस क्लर्क के, ठीक है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सो देखिए क्या क्या था, हाँ, और एक था 5 क्वेश्चन थे, नॉर्थ फेसिंग सीटिंग अरेंजमेंट, नॉर्थ फेसिंग सीटिंग अरेंजमेंट, ये था। देन ये इजी था, बहुत इजी था, बस ये फ्लैट एंड फ्लोर वालों ने, जिसने अगर पहले बना लिया एंड उसमें अगर फंसे रहते तो आपका पेपर इसमें भी खराब हो सकता था, ठीक है। देन 5 क्वेश्चंस थे जो हमारे नंबर सीरीज थे। नंबर सीरीज कौन सी सर? रीजनिंग वाली नंबर सीरीज, जो हमें एसएससी वाले बोलते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं ना, वैसी। बट उसमें अल्फा न्यूमेरिक नहीं थे, सिर्फ नंबर्स थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था 7 के बाद किसने और कितने ऑड लेटर्स है, देन 18th एंड 8th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, इसका ये कौन सा था, ठीक है, ऐसा इन्होंने पूछा था, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मुझे याद है, तो वो पूछा था, ठीक है। देन 3 क्वेश्चन थे सर सिलॉक्स के, ठीक है, इसमें ओनली फ्यू वाले थे ज्यादा, मतलब 2 क्वेश्चन ओनली फ्यू वाले थे, ठीक है। 3 क्वेश्चन थे डायरेक्शन सेंस के, ठीक है। एक चाइनीज कोडिंग था, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन था चाइनीज कोडिंग, एक था वर्ड फॉर्मेशन, एक वर्ड फॉर्मेशन था, एंड एक जो हमारा बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला जो ना वर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड काउंटिंग वाला, ठीक है। एंड एक जो था हमारा वर्ड फॉर्मेशन,
ठीक है, ऐसा मिला के आपका टोटल 35 मार्क्स का पेपर था एंड बहुत इजी पेपर था। अगर जिन्होंने आरआरबी और आरआरबी क्लर्क की अच्छी प्रैक्टिस की होगी एंड टाइम बाउंड मैनर पे प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, जैसे मैंने बोलता था 22 मिनट में सॉल्व करने का ट्राई करो आरआरबी और आरआरबी क्लर्क का रीजनिंग, ठीक है, तो अगर तो ये उनके लिए इजी गया होगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस की कि कैसा कैसा बना था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इनइक्विलिटीज की। तो हाँ, एंड इनइक्विलिटीज भी था, सॉरी, ठीक है, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। 3 क्वेश्चंस थे इनइक्विलिटीज के, ठीक है, एंड उसके बाद ब्लड रिलेशन नहीं था हमारे इसमें। ठीक है, ब्लड रिलेशन हमारे शिप में ब्लड रिलेशन था ही नहीं। ठीक है, तो पता नहीं उन्होंने वो रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर डाल दिया, प्लेटफॉर्म डाल दिए, तो उन्होंने ब्लड रिलेशन नहीं डाली। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ड फॉर्मेशन में। वर्ड फॉर्मेशन में दिया था प्रोटेस्ट करके शब्द, वर्ड दिया था। ठीक है, इसमें इसका फर्स्ट से फर्स्ट फोर्थ सिक्स था। ठीक है, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स लेना था। ठीक है, तो इसका क्या आता था, एस आता था, पी आता था, ई आता था, टी आता था। ठीक है, तो इसका वर्ड बनाना था हमें। तो एक तो वर्ड था स्टेप, ठीक है, देन था एक स्टेप था एंड एक था पेस्ट। जो हम पेस्टिसाइड वाला पेस्ट था, आई थिंक मुझे वो लगा वो बन रहा था करके, इसलिए मैंने इसका आंसर जेड किया। एंड मैंने रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस किए। ठीक है, एंड वो भी 15 मिनट बज के 30 या 32 सेकंड पे थे। ठीक है, जब मैं ये क्वेश्चन किया था, तो मैंने जब टिक किया तो 15 मिनट होके 32 सेकंड से। ठीक है, तो बाकी 4 मिनट मैंने उसमें रेस्ट किया। ठीक है, तो मेरा 15 मिनट में पूरा रीजनिंग सेक्शन सॉल्व हो गया था। ठीक है, 35 आउट ऑफ 35 किए थे मैंने इसमें। ठीक है, तो ये हो गया था। क्या था 35, हाँ, ये 35 आउट ऑफ 30 के ये प्रोटेस्ट वर्ड था। इसका वर्ड फॉर्मेशन बना था, मुझे स्टेप लगा एक एंड एक पेस्ट लगा, बाकी तो मुझे कुछ लगा नहीं। ठीक है, कि हाँ, और एक था पेट्स। ठीक है, जो पेट होते हैं तो पेट्स ये भी बनता था, बट मुझे ये दोनों लगे थे, इसलिए मैंने इसका आंसर जेड टिक किया। ठीक है, देन एक था वर्ड पंक्चुअल। ठीक है, PUNCTUAL पंक्चुअल। इसमें आपको फाइंड आउट करना था कि कितने बैकवर्ड फॉरवर्ड थे, तो इसमें थे 4 क्वेश्चंस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। देन एक बॉक्स बेस्ड पजल थी। तो बॉक्स बेस्ड पजल में क्या था सर, बॉक्स बेस्ड पजल का आंसर आता था DEHAB, क्या था, DEHAB, यस, एंड GCF। ठीक है, GCF, ये था बॉक्स बेस्ड पजल। ठीक है, ये बॉक्स बेस्ड पजल का आंसर था। अगर आपने देखा होगा तो इसको अगर सॉल्व किया होगा तो इसको देख लेना कि ये ऐसा ही आया था कि करके आपका। ठीक है, ये था। एंड देन उसके बाद क्या क्या क्वेश्चंस थे इसमें, थोड़ा कंडीशंस बनाना पड़ती थी हमें। ठीक है, मैंने क्योंकि 3 कंडीशन बनी ये क्वेश्चन में। ठीक है, 3 कंडीशन बनी मेरी ये क्वेश्चन में, ये वाली पजल में, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा ये वाले इसमें। ठीक है, देन एक था नॉर्थ फेसिंग वाला। तो नॉर्थ फेसिंग वाले में क्या था, सी। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो CF था, देन DB, देन GEHA। ठीक है, ये बन रहा था इसका सीक्वेंस। ठीक है, एंड डायरेक्शन सेंस था, डायरेक्शन सेंस भी बताऊंगा मैं। ठीक है, सॉरी, ये बीच में आ गया। ओके, लेट्स मुझे थोड़ा एक ऐड करने दो स्लाइड। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है, तो हाँ, ठीक है, तो डायरेक्शंस देखेंगे। डायरेक्शन सेंस क्या था, डायरेक्शन सेंस का आंसर ये था, ऐसा के था, देन 12 था। ठीक है, देन इसके एफ था, देन इसके नीचे 11 था, देन यहाँ पे ई था। ठीक है, ई, एफ और ए ये ऐसे वेस्ट में थे। ठीक है, यहाँ से भी यहाँ से कुछ नहीं था, यहाँ पे जंक्शन था 11 7। ठीक है, 11 7, एंड उसके बाद यहाँ से डी का तक 10 था। ठीक है, देन यहाँ से 7 था एंड सी था, देन 10 था यहाँ से भी, और ये ए के ए नॉर्थ था बी के, और ये तो 7 एज इट इज था। ठीक है, तो ये था डायरेक्शन सेंस का। अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा तो बता देना। ठीक है, कि कैसा क्या सॉल्व किया था। इसमें पेयरिंग वाला पूछा था आई थिंक, एंड ए कितने, सॉरी, डी या कोई तो डी कितने वेस्ट में है ऐसा भी पूछा था। ठीक है, तो 17 ईस्ट या वेस्ट, उससे कुछ तो आंसर आता था इसका। ठीक है, देन ये हो गया था, ये 2 पजल्स थे हमारे। एंड अभी जो अनसर्टन वाला था, अनसर्टन वाला में क्या आया था, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो अनसर्टन वाले में पी के लेफ्ट में 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीपल्स थे पी के लेफ्ट में। ठीक है, एंड पी और क्यू में आए 3 लोग बैठे थे, तो ये पॉसिबिलिटीज सही होती थी। ठीक है, आर बैठता था सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एंड आर और एस में आई थिंक 3 लोग बैठते थे, 3 या हाँ 3 लोग बैठे थे ऐसा था। देन एस और टी में 5 लोग बैठे थे, 1 2 3 4 5,
ठीक है, ऐसा कुछ तो था। एस टी, हाँ तीन, हाँ पांच थे। एंड टी और यू में दो लोग बैठे थे, टी और यू में दो लोग बैठे थे। एंड आर और क्यू में जितने लोग थे उतने यू के राइट में। तो ये टोटल था 23। ठीक है, अगर आपका ऐसा बना होगा तो कमेंट्स में बताना कि कैसा बना था, ये था करनी। ठीक है, तो ये था एग्जैक्ट आ रहा था मेरा ये आंसर। ठीक है, एंड अभी बात करेंगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ वो। ठीक है, पी एंड क्यू वाला, फोर फ्लोस 3 2 1 वाला। ठीक है, बहुत लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया, बहुत लोगों का हो भी गया होगा। ठीक है, बट मैंने कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट से बात की सेंटर के बाद, मेरा एग्जाम होने के बाद। तो बोले कि सर मतलब कि मेरा ये क्वेश्चन छूट गया करके, या फिर ये इसमें इस क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा फंस गए। ठीक है, तो इसका आंसर आता था आर जी। ठीक है, एन आता था यहाँ पे, जे आता था यहाँ पे, एस के आता था, एंड एल आता था, एंड ओ आता था। इसमें बच्चे क्या हो गए, बच्चे कंफ्यूज हो गए कि जैसे उन्होंने बोला था के और एल में, सॉरी एन और आर इवन पे है। तो बट उन्होंने बोला नहीं था कि नॉर्थ साउथ, ऐसा कुछ बोला नहीं था कि अगर ऊपर बोला है, सपोज के ऊपर जी बोला है तो वो नॉर्थ में होगा या फिर नॉर्थ वेस्ट में होगा, क्योंकि के ऊपर जी है तो कहीं भी हो सकता है, आर की जगह भी हो सकता है या फिर जी की जगह भी हो सकता है। एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं बोला था, तो उस वजह से बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन हो गए थे। इसके लिए मैं 3 से 4 केसेस भी बन गए थे मेरे। ठीक है, नहीं सॉरी, दो केसेस बन गए थे, तीसरा केस तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होता। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ कुछ कंडीशंस याद है। तो एन और आर इवन नंबर पे बैठते थे, ये था। एस फर्स्ट फ्लोर पे नहीं था। ठीक है, के जितने ऊपर है कुछ तो ऐसा था, एंड उतने पीपल्स कुछ तो नीचे भी थे। एंड एल और एल वेस्ट में था, ओके, या फिर एल किसी के तो वेस्ट में था, ऐसा था। ठीक है, तो ये मेरा आंसर था। ठीक है, ये मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, तो जहां तक मुझे कि 100% ये सही है आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेपर, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही थी, बहुत लोगों ने पॉसिबिलिटीज भी बनाई, बट मुझे लगा कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो मेरा आंसर ये था। ठीक है, जो कि 99.9 है। हो सकता है एक आधिक गलत हो सकता है मे बी। ठीक है, बट अभी हम रिजल्ट आने के बाद ही देखेंगे। मैंने 35 आउट ऑफ 35 किए, कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अगर गलत होता है तो मे बी यही पे चांसेस है कि गलत होने के, बाकी कहीं पे 0% चांसेस है गलत होने के। ठीक है, तो यही था आज के पेपर का एनालिसिस, एग्जैक्ट एनालिसिस था। ठीक है, मैंने पजल्स भी बताया, डायरेक्शंस भी बताया। ठीक है, ये 5 मार्क्स के लिए था, ये 5 10, ये 3 13 मार्क्स। ठीक है, ये 14 मार्क्स, देन ये 15 मार्क्स। ठीक है, देन ये 5 मार्क्स, ये 20 हो गए थे, यहाँ पे 5 25। ठीक है, ये 25 हो गए, 25 इनइक्वालिटीज के 3 क्वेश्चन, 28 28। देन सीलॉक्स के 3 क्वेश्चन, 31। एंड जो हमारे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, ठीक है, उसके 4 से 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन, तो ये टोटल मिला के 35 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैंने 35 आउट ऑफ 35 के 15 मिनट में हो गए थे। एंड ये जो पजल था, इसे मुझे डबल बनाने की जरूरत नहीं लगी, क्योंकि मुझे वो टाइम पे मुझे लगा कि सही था, सही है करके। मुझे भी अभी भी लग रहा है कि ये मेरा जो पजल है वो सही है करके। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये इसमें पॉसिबिलिटीज आ रही है, अभी पता नहीं मुझे एग्जैक्ट, बट मुझे वो टाइम पे सही लगा। ठीक है, मैंने इसको दोबारा सॉल्व करने की ट्राई भी नहीं की, क्योंकि मेरा मोस्टली पेपर हो गया था, मुझे ज्यादा सॉल्व करने का टाइम नहीं लग रहा था। ठीक है, तो ये था। ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर वाला थोड़ा कैलकुलेटिव था, बॉक्स बेस्ड पजल था। ये 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन 10, ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 13 हो गए थे, 13 और ये 5 18, 18 और 5 23, 23 और ये 6 29, 29 29। एक क्वेश्चन था आई थिंक चाइनीज डिकोडिंग का, 29 30 30 बैकवर्ड फॉरवर्ड का 2, एंड इनइक्वालिटीज के 3 क्वेश्चन थे। एग्जैक्ट 35 आउट ऑफ 35 मैंने सॉल्व किया। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे लगा नहीं कि मुझे डबल चेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरा सही है करके। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो ठीक है, क्वांट का ये रहा एनालिसिस। ठीक है, क्वांट में मेरे 27 में, एंड इंग्लिश में 27 है। तो टोटल मेरे ये हो 27 54। नहीं, मेरे तो 89 अटेम्प्ट हुए ना। हाँ 30 से, हाँ बराबर है। ये हो गए 54, एंड यहाँ पे हुए 89। ठीक है, तो ये मेरे टोटल आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट हुए 89। इसमें मुझे सिर्फ थोड़ा इंग्लिश का 1 2 क्वेश्चन जो मैंने एरर डिटेक्शन किए थे उसमें डाउट लग रहा है। एंड अभी ये बोल रहे हैं लोग कि फ्लैट एंड फ्लोर वाली थोड़ी ट्रिकी थी, 2 केसेस बन रहे थे, बट मेरी तो एक केस में बन रही, तो उसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, 0.1% का, बाकी कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये था एग्जैक्ट एनालिसिस। अगर आपको आपने ये शिप में पेपर दिया, या फिर अगर आपके कोई दोस्त हो गए जिसने इस शिप में पेपर दिया है, तो उसको बता देना कि इसका एनालिसिस क्या था करके। ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट एनालिसिस आता था कि नहीं आता था करके। ठीक है, तो यही था। अभी हम आरआरबी पीओ मेंस की तरफ हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, एंड अभी जो हमारी आर मेंस लेवल की प्लेलिस्ट थी, ठीक है, वो कल से कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा लैपटॉप का इश्यू आ गया था, तो लैपटॉप को हॉस्पिटल में देना पड़ गया था। ठीक है, लैपटॉप को हॉस्पिटल में देना पड़ा, तो उस वजह से सीरीज जो थी थोड़ी 2 दिन रुक गई थी। ठीक है, 2 से 3 दिन मेरी सीरीज रुक गई थी। ठीक है, सो कल से कंटिन्यू रहेगी हमारी सीरीज। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।